प्रहलाद जी को तो छोड़ा और तलवार लेकर पहुंच गया रनिवास में। कयाधु कयाधु कयाधु, कहां हो कयाधु? कयाधु सामने आई, बोले प्राणनाथ इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्या बात है? बोले आज प्राणनाथ मत कह मुझको, आज मैं तेरे प्राणों का प्यासा बनकर आया, आज मुझे तेरे प्राण चाहिए। कयाधु ने कहा ये तन मन धन प्राण सब आपका ही है, जब चाहिए ले लीजिए, मैंने कब मना किया है? लेकिन ये दासी अपना अपराध जान सकती है कि मेरा अपराध क्या है? हिरण्यकश्यप कहता है विष्णु भक्त बेटे को जन्म देकर, मेरे शत्रु के भक्त को जन्म देकर तू मुझसे पूछती तूने क्या अपराध किया है? तूने विष्णु भक्त बेटे को जन्म दिया है, गर्भ में उसे भागवत सुनाई है तूने, ये अपराध है किया तूने, तो मैं तेरे प्राण लूंगा। कयाधु ने मस्तक नीचे कर दिया कि चलाइए अपनी खड्ग, मारिए मुझे, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले क्या? बोले अगर प्रहलाद विष्णु भक्त बना है तो ये पहली गलती मेरी नहीं है, ये पहली गलती आपकी, मैंने नहीं बनाया, उसको विष्णु भक्त आपने बनाया है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने कैसे बनाया? बोले मैं एक बात की बात बताती हूँ, आप सावधानी से सुनना। बोले कौन सी? बोले एक बार और पहले की बात है कि आप मुझसे ये कहकर गए थे कि कयाधु मैं 6 महीने के लिए तप करने जा रहा हूं, पर्वतों की गुफा में जाकर एक पैर पर खड़े रहकर ओम ब्रह्माय नमः मंत्र का पाठ करूंगा और शक्ति का अर्जन करूंगा। मैंने कहा जाइए नाथ, आपकी तपस्या सफल हो, और आप 3 दिन बाद ही लौट आए। ठंड की ऋतु थी और आप पसीने पसीने थे, डरे हुए थे, शरीर कांप रहा था। मैंने पूछा कि राक्षस राज ऐसा कांप क्यों रहे हैं, ठंड के दिन में पसीना क्यों आ रहा है आपको? तब आपने कहा था कि मैं 6 महीने के लिए गया था लेकिन 3 दिन में लौट आया। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैंने गुफा में जाकर एक पैर पर खड़े होकर एक पैर को जंघा पे रखकर दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ही बोला ओम ब्रह्माय नमः, सामने तोता आ गया और तोता बोलने लगा कि बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे क्रोध आया कि मेरे शत्रु का नाम लेता है, मैंने गदा उठाई और मारने गया तो तोता छिप गया, अदृश्य हो गया। मैं फिर तप करने लगा, फिर बोला ओम ब्रह्माय नमः, तो तोता फिर बोल गया ओम नमो भगवते। मैं फिर मारने गया तो तोता फिर अदृश्य हो गया। 3 दिन तक वो बोलता रहा ओम नमो भगवते। 3 दिन से मेरे कान पक गए सुनते सुनते, और मैंने क्रोध में आकर जब दीवार पर जोर से मारा कि कहां है, तो आकाशवाणी हुई कि दीवार पर क्या मारता है हिरण्यकश्यप, गदा तेरा काल सन्निकट आ गया, तेरी मृत्यु बहुत पास में आ गई। और मैं घबरा गया मृत्यु से, मुझे लगा मैंने गलत समय में उपासना शुरू कर दी, तो मैं मृत्यु के भय से डरकर भाग गया हूं, कहीं मेरी मृत्यु वहीं ना हो जाए, इसलिए मैं राजधानी में आ गया हूं। पता नहीं वो तोता कौन था, और मैंने आपको 1 गिलास जल पिलाया और कहा कि नाथ जरा बताओ वो तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर 1 गिलास दूध पिलाया और फिर पूछा तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते। फिर भोजन कराया और फिर पूछा कि नाथ वो तोता क्या बोल रहा था? तो भोजन के समय आपने कहा ओम नमो भगवते। फिर मैंने मंत्रियों को भेजा कि जरा महाराज जी से पूछो तो सही तोता क्या बोल रहा था, तो फिर मंत्रियों को आपने बताया ओम नमो भगवते। फिर मैंने सेनापति को भेजा कि जरा पूछो महाराज से तोता क्या बोल रहा था, तो महाराज 3 दिन तक तो वो जो गुंजायमान था आपके भीतर ओम नमो भगवते, और 3 दिन तक मैंने सुनवाया आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 3 दिन जो भोजन जल दूध आपने पिया उसका जो रस बना वो रस भी विष्णुमय हो गया, और वो विष्णुमय रस ही मेरे गर्भ में आया था। तो नाथ ये भक्त माँ के गर्भ में बाद में आता है, पहले पिता की आत्मा में आता है। इसलिए बेटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? आत्मज। जैसा पिता आत्मचिंतन करता है उस आत्मचिंतन का ही तेज
इसलिए बेटी को आत्मजा कहते हैं और बेटे को आत्मज कहते हैं, जिसको हम सन ऑफ या डॉटर ऑफ अंग्रेजी में कहते हैं। लोक भाषा में बेटा बेटी कहते हैं, हिंदी में पुत्र पुत्री कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? आत्मज या आत्मजा। क्योंकि पुरुष का जो आत्मचिंतन रहता है वो आत्मचिंतन ही निष्कर्ष बनकर आता है। इसलिए दो धारणा स्पष्ट कर लेना कि संतान मां के गर्भ में बाद में बनती है, पहले पिता की आत्मा में जन्मती है। इसलिए ईश्वर को कहा परमात्मा, वो परम तत्व पहले पिता के मन में बनता है। इसलिए संतान मां के गर्भ में बाद में आती है, पिता के पास पहले आती है। और दूसरी एक गलत धारणा और है संतान के विषय में कि संतान की सारी चिंता मां ही करती, पिता नहीं करता। ये बहुत भ्रांत धारणा है, ये बहुत भ्रांत धारणा, इसको ठीक करना चाहिए। अच्छा मुझे आप बताओ, ये महिलाएं पुरुषों पर आरोप लगाती कि आपको तो कोई चिंता ही नहीं, आपको तो कोई चिंता ही नहीं रहती। पर ये बताओ कि दशरथ जी क्या बेटा नहीं था तो वशिष्ठ जी क्या मांगने कौन गया बेटा? पहले महारानी गई कि महाराज गए? महाराज गए। भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होना चाहिए, ये पुत्र रूप में प्राप्ति की कामना आगे चर्चा करेंगे उसकी। महाराज मनु ने कहा है चौहों तुम्हें समान सुख, इसी ने भी शरण्य में यही मांगा गया भगवान को पुत्र के रूप में। तो संतान की चिंता स्त्री से ज्यादा पुरुष को होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदमी कहता नहीं है। महिलाएं चार जगह कह देती है तो उनका डंका पीट जाता है, पुरुष का डंका नहीं पीटता। अन्यथा कोई पुरुष कम चिंता नहीं करता संतान की, पर वो 10 जगह कहता नहीं है, जहां कहना चाहिए वहीं कहता है। और महिलाएं ज्यादातर वहां कहती है जहां कहना नहीं चाहिए, इसलिए डंका पीट जाता है। ये जो शास्त्रीय मत है, इसलिए कहा कि पिता पहले, पिता के आत्मा में संतान बनती है। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और कहा कि अगर मेरे कारण विष्णु भक्त बेटा जन्मा है तो इस विष्णु भक्त बेटे का नाश भी मैं ही करूं।